आज का ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि तारा एंड फैमिली एट लास्ट इंटरनेशनल ट्रिप के लिए रवाना हो चुकी है। हम तारा की वैक्स के ऊपर बात करेंगे, तारा की लुक के ऊपर बात करेंगे, तारा की हेयर एक्सटेंशन पर बात करेंगे और एक और लेडी है उनके ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये बात सुनने के लिए आप लोग को स्टार्ट से एंड तक मेरे साथ बने रहना होगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनिएगा ज़रूर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज के रिएक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे तारा की इंटरनेशनल ट्रिप के ऊपर कि एट लास्ट तारा इंटरनेशनल ट्रिप के लिए रवाना हो चुकी है विथ फैमिली, जो हमने एयरपोर्ट में भी उनको देखा। उसके बाद एक बहुत ख़ास और अहम बात मुझे आप लोग के साथ करना है, तो रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनिएगा ज़रूर। अच्छी तरह से सुनने के बाद आप लोग को क्या लगता है क्या नहीं लगता है कमेंट्स में मुझे बताइएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मेरी कोई बात गलत लगती है, बुरी लगती है, आप लोग मुझे आराम से कमेंट्स में बोल सकते हो। अगर मैं गलत हूँ, मैं मान जाऊँगी कि मैं गलत हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनिएगा ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले आज हम बात करेंगे तारा की इंटरनेशनल ट्रिप के ऊपर और बहुत सारी ख़ास बातें हैं, तो रिक्वेस्ट करूँगी आज की वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक सुनिएगा ज़रूर। एक अहम बात है जो मुझे आप लोग के साथ करना है। मैं ये सोच रही थी ये बात अभी क्यों हुई, इससे पहले भी हो सकता था। काफ़ी टाइम से ये बात सर्कुलेट हो रही थी यूट्यूब के अंदर, तो अचानक अभी किसी को क्यों सोच आया कि मैं इन बातों का जवाब दूं। मुझे नहीं पता कि एक्चुअली इसी बातों का जवाब दिया जाएगा या नहीं, आगे चलकर मैं आप लोगों को बताऊंगी। स्टार्टिंग में पहले हम तारा के ऊपर बात ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद उन पर बात करेंगे। सबसे घटिया बात मुझे तारा की ये लगी जब इसने वैक्स के बारे में बताया और अपने हाथ को दिखाया। वैक्स करवाना नहीं करवाना हमारा पर्सनल मैटर है, हमारी बॉडी है, हमारी मर्ज़ी है। हम करवाते हैं या नहीं करवाते उसका यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है। करवा के आके बताना कि मैंने वैक्स करवाया, मतलब एक औरत वैक्स करवाए नहीं करवाए, सब्सक्राइबर, व्यूअर्स या देखने वाले तो नहीं कहते कि तुम वैक्स करवाओ। या उन्होंने ये तो नहीं पूछा होगा तारा से कि तारा इंटरनेशनल ट्रिप जाने से पहले तुम वैक्स करवाओगी या नहीं। क्या किसी ने ऐसा सवाल पूछा था? मेरे ख्याल से किसी ने ऐसा सवाल नहीं पूछा था। लेकिन जानबूझ के वैक्स के नाम पर हाथ दिखाया गया, कहा गया, क्योंकि ये जानबूझ के वो गंदा चीज़ जो इनकी बहन इन पर तोहमत लगा कर आई थी ना, उस चीज़ को, मतलब उन बातों की मेमोरीज़ को रिफ़्रेश करते हैं कि सबको याद आ जाए इसी वैक्स पर पहले भी गंदगी हुई थी। दूसरी बात, कोई कह रहा है कुआलालंपुर गई है, कोई कह रहा है बैंकॉक गई है, कोई कह रहा है सिंगापुर गई है, कोई कह रहा है अमेरिका चली गई है, कोई कह रहा है कहाँ, कोई कह रहा है कहाँ, कोई कह रहा है इतना पैसा नहीं है इसके पास, सिंगापुर नहीं जा सकती है, कोई कह रहा है नहीं इधर गई है। देखे जहाँ भी गई है, मेरा तो इतना दिमाग है नहीं कि इसी औरत पर मैं फ़ोकस करके बैठी रहूँ। कहाँ गई कहाँ नहीं गई उसका पैसा, उसकी मर्ज़ी। जहाँ भी गई है नज़र आ जाएगा, कल की ब्लॉग में वो बता देगी और दिखा देगी, तो हमें भी पता चल जाएगा कि वो कहाँ गई है और कहाँ नहीं गई है। एडवांस पता करके क्या करना है? हमने कोई डिटेक्टिव लगाना है उसके पीछे कि वो क्या कर रही है, कहाँ जाती है, कहाँ सोती है, कहाँ खाती है, कहाँ पीती है। जो उसको दिखाना है, जितना मिनट का उसका ब्लॉग बनेगा वो हमें दिखाएगी। उसी पर देख के अगर कुछ अच्छा लगा तो अच्छा बोल देंगे, बुरा लगा तो बुरा बोल देंगे। दूसरी बात, तारा को जीन्स पहनना याद था, हेयर कट याद था,
वैक्स करवाना याद था, हर चीज़ याद था, लेकिन मुस्तफ़ा का हेयर कट करवाना बिल्कुल याद नहीं था। मतलब वो लड़का को आप लोगों ने गौर से देखा। देखिए, मैं किसी के बच्चे पर बोलती नहीं हूँ, अभी भी मैं मुस्तफ़ा पर कोई गलत रिमार्क पास नहीं कर रही हूँ। प्यारा बच्चा है माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। लेकिन उसके बालों का हाल आप लोगों ने देखा है। बालों की वजह से हो या किसी भी रीज़न की वजह से वो लड़का हर वक्त ऐसे डल सा लगता है। मतलब फ्रेश यंग इस एज में जिस तरह बच्चे होते हैं, ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है। बिल्कुल मुरझाया हुआ, आँख से बाल हटाता है तो ऐसा लगता है जैसे नींद में हो। चाइनीज़ की तरह उसकी आंखें होती जा रही है, पूरी आंख उसकी खुलती नहीं है, हर वक्त जैसे नींद में मसरूफ़ हो वो लड़का, आंखें बंद बंद रहती है। मुझे नहीं समझ आता कि ये माँ बाप क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने रंगरलियों में पड़े हुए हैं। थोड़ा अपने बेटे पर भी ध्यान दो। अगर उसको नहीं समझ आ रहा है तो उसको समझाओ कि ये लुक तुम्हें नहीं सूट कर रहा है। सौरभ जोशी का अपना एक वो है, तुम्हारा अपना है, तुम उसकी शक्ल के नहीं हो, तुम्हें पर ये चीज़ें सूट नहीं कर रहा है। लेकिन नहीं भाई, इनको तो अपनी मेकअप, अपना कपड़ा, जीन्स, ये सब याद है। बेटे की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, बस वो ऐसे ही निकल गया मास्क डाल के मुंह में। और जो इन दोनों बहनों के शौहर है, देखिए मैंने कल भी बोला था कि जब इनकी बात आती है ना, एक की बात आती है तो दूसरी की बात ऑटोमेटिक आ जाती है। तो इन दोनों की जो शौहर है, चाहे वो बड़ी वाली का हो चाहे ये छोटी वाली का हो, इनकी कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। वरना जिस तरह से इन्होंने अपने शौहरों को नंगा किया, ख़ास कर बड़ी वाली ने जो जट की तोहमत लगा कर आई और जिस तरह गंदगी फैलाई ना यूट्यूब पर, मैं तो हैरान होती हूँ उसके आदमी को देखकर कि वो कैसे दुम हिला हिला कर पीछे पीछे घूमता है इतने जलील ख्वार होने के बाद। और ये साजिद भी 13 साल की मोहब्बत से शादी कर ली। 13 साल की मोहब्बत से शादी करने के बाद, निकाह करने के बाद, कोई गुनाह नहीं था, कोई हराम काम नहीं किया था। ठीक है, औरतें नहीं एक्सेप्ट करती है, लेकिन कोई औरत में इतनी दम नहीं है कि उसी मर्द के साथ रहे और उसी को दुनिया से गाली खिलवाए। इतने गाली खिलवाई, लेकिन देखें वो भी दुम हिला हिला कर तारा को ही 24 घंटा फॉलो करता है। लेकिन फिर भी जो तारा को प्यार करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, वो कौसर से प्यार करता है। हमें तो वो प्यार कहीं दिखता नहीं है, पता नहीं उनको कैसे दिखता है वो प्यार, आज तक मेरी समझ से बाहर है। चलिए कल के ब्लॉग में देख लेंगे कहाँ कहाँ घूमा जा रहा है, क्या क्या ड्रामे किया जा रहा है, कौन से नए नए गुल खिलाए जा रहे हैं, सब दिख जाएगा, नज़र आ जाएगा। उस पर हम फिर रिएक्शन देंगे। अब आ जाते हैं आज की ख़ास बात पर। एक पोस्ट मैंने पढ़ा, एक कम्युनिटी पोस्ट मैंने पढ़ा। चलिए मैं पढ़ के वो आप लोग को सुना देती हूँ। चलिए सुनिए, मैं वो पोस्ट जो कम्युनिटी पोस्ट है वो मैं पढ़ लेती हूँ। अस्सलामु अलैकुम, मेरी कल क्वेश्चन आंसर वीडियो आएगी। मैंने इंस्टाग्राम पे शॉर्ट लगाए हैं, अब आप सब मुझे वहाँ पे अपने सवाल बता सकते हैं। जाए जाए सब लोग अपना अपना सवाल करें, हम तो रिएक्शन में सवाल करते करते थक गए। ये औरत ने चुपकी पकड़ी हुई थी। अब अचानक तारा के ट्रिप जब पक्का हो गया, इंटरनेशनल ट्रिप की इस दिन मैं जा रही हूँ, तो इस बेचारी को ख्याल आ गया कि मैं कम्युनिटी पोस्ट लगा दूँ कि क्वेश्चन आंसर वीडियो में डालने वाली हूँ, आप लोग अपना अपना क्वेश्चन मेरे सामने रखिए। तो ये जो लास्ट 1 मंथ से हम बोले जा रहे थे कि हमें इस बात का जवाब दो, क्यों नहीं दिया जा रहा था? ऐसे दिन ऐसे वक्त क्यों चूज़ किया गया जब बहन इंटरनेशनल ट्रिप पे चली गई है? मतलब इस औरत ने इतने दिन से क्यों नहीं हमें जवाब दिया? एक एक इंसान पूछता रहा, और भी काफ़ी रिएक्शन वाली सिस्टर से उन्होंने भी पूछा कि हमें इस बात का जवाब दो, तारा की तरह चुप मत रहो। जब आप तोहमत लेकर आई थी अपनी छोटी बहन पर तो तारा बिल्कुल खामोश थी कि मैंने सब्र कर लिया, लेकिन आप सब्र नहीं करो। आप हमें आकर रिप्लाई करो कि तारा ने ऐसे क्यों कहा, कि आप अपने बच्चों को सुलाकर ये जो भी जहाँ जाती थी, जिसके साथ जाती थी, मैं वो नाम नहीं लेना चाहती हूँ दोबारा, लेकिन वो बात क्यों कहा तारा ने, आप उसको जवाब दो। यकीन माने, जैसे ही मैंने आज एक दिन पहले का इस औरत का पोस्ट है मैंने देखा ना, मेरे दिमाग 1 सेकंड में खटका कि तारा जब होटल पहुंची 5 स्टार होटल, तो इस औरत ने ये कम्युनिटी पोस्ट डाला। मतलब कंफर्म हो गया कि तारा एक दिन बाद जाने वाली है, तो उसी टाइम इसने इस बात का फ़ायदा उठाया। क्यों? आखिर पहले ये क्यों नहीं डाल रही थी इस तरह की पोस्टें? हालांकि ये पोस्ट इसको बहुत पहले डाल देना चाहिए था, जिस दिन नैनू का वीडियो लीक हुआ था। और नैनू ने इसी औरत को दिया होगा, क्योंकि नैनू तो कहती है मैंने ऐसे किसी को दिया जो मुझे यकीन है लीक ही नहीं करेगी ऐसे चीज़ें। लेकिन ये औरत, सब कहते हैं उस टाइम पर इतनी बिजी थी लोगों को वॉइस लीक करना, अपनी फैमिली के बारे में गंदगी बताने में, बदनाम करने में अपने ख़ानदान को, कि इसने जब नैनू ने ये वीडियो भेजा तो इस औरत ने
सुनना भी गवारा नहीं किया, इसने सीधा सीधा किसी और को पास ऑन कर दिया कि हाँ ये लो। उसको ये नहीं पता था कि उसमें मेरे बारे में मेरी बहन ये बात कर रही है। अब मैंने बोल दिया ना कि इसने इससे पहले क्यों Q&A का वो नहीं रखा था कि मैं वीडियो डालूंगी, तो इसने ये ज़रूर कहना है कि मैं तो 10 मुहर्रम गुजरने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि इसको इस्लाम कार्ड खेलना बहुत ही अच्छी तरह से आता है और ये इस औरत की आदत में शामिल है कि जब जब कोई बात होता है ना, ये हमारे इबादतों की जगहों को जाकर इस्तेमाल करती है। अच्छा, तारा की वैक्स पर मुझे अभी दूसरी बात याद आ गई। ये औरत भी सेम तारा की तरह है। कौन कहता है ये तारा की तरह नहीं है? जब घर में कुरान ख्वानी होती है, जब ईद का टाइम आता है, ये औरत अपना एल्बो तक, कोनी कहते हैं शायद, हाथ का आधा आधा हाथ पूरा दिखाती है वैक्स वाला। ये भी वैक्स करती है तो दिखाती है, आके देखो मेरा हाथ कितना साफ़ है। बहुत सारे वीडियोज़ है मेरे पास इसका, इस तरह की हरकतों का। देखना चाहेंगे तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं दिखा दूंगी कैसे ये हाथ दिखा रही होती है अपना पूरा पूरा, जैसे तारा ने आज दिखाया। ये भी बहाने से अपने हाथों को इतना इतना कपड़ा ऊपर करके दिखाती है। अच्छा, तारा जैसे गोल गोल घुमा रही थी इंटरनेशनल ट्रिप को लेकर, हालांकि उसको सब कुछ पता था कब जाना है कब नहीं जाना है। 100% हर चीज़ पहले से फिक्स था, डेट भी फिक्स था, किस जगह से जाना है, किस तरह जाना है, सब कुछ पक्का था। लेकिन फिर भी वो गोल गोल सबको घुमा रही थी कि मेरे ऊपर बातें करो, रिएक्शन वीडियोस बनाओ या बातें करो, हम ट्रेंड में रहे। तो इस औरत ने भी, जब सऊदीया में एक टाइम आया था, आप लोग को पता होगा, घर चेंज करने से पहले हर दूसरे दिन पैकिंग कर रही हूँ, सूटकेस पैक कर रही हूँ, ये लगेज पैक कर लिया, ये मेरा कपड़ा इसमें, मेरे वो अजगर का कपड़ा इसमें, मेरे बेटे का कपड़ा इसमें। पूरा टाइम, पूरा महीना ये औरत ऐसे ही गोल गोल करती रही। मैं सलमा के बारे में बात कर रही हूँ। इसने भी पूरा महीना यही ड्रामा किया, पैकिंग 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 दिखा रही थी। इसने कभी नहीं बोला कि मैं घर खाली कर रही हूँ। ये यही चीज़ें दिखाती रही, और जो व्यूअर्स हैं, जो जो इसको देखने वाले हैं, वो बेचारे ये एज्यूम करते रहे कि हाँ देखो पैकिंग हो रही है, शायद ये पाकिस्तान आ रही है, शायद ये कश्मीर जा रही है, शायद ये टर्की घूमने के लिए जा रही है। एंड में पता चला कि नहीं, इसने घर शिफ्ट किया, अपने घर को सजाया, हर चीज़ किया। मतलब पूरा महीना तक ये सबको ऐसी गोल गोल घुमाती रही। तो इसकी हरकतें ऐसे थी, इसकी हरकतों से ऐसा लगता था कि ये कहीं बाहर जा रही है, मतलब कहीं घूमने के लिए निकल रही है। तो इनकी आदत है, इनको बीमारी है। अब तारा ने भी वही किया, 2 महीना या पता नहीं 1 महीने से गोल गोल सबको घुमा रही थी, इंटरनेशनल ट्रिप इंटरनेशनल ट्रिप इंटरनेशनल ट्रिप। और जाते जाते फिर अब जाकर गई। चलो वो तो कम से कम फिर भी निकल गई इंटरनेशनल ट्रिप पर। वो तो सिर्फ ऐसे जाहिर कर रही थी सूटकेसे पैक कर करके, इसमें मेरे कपड़े, इसमें मेरे अजगर के कपड़े, इसमें मेरे बच्चों के कपड़े। और एंड में ये कहीं नहीं गई, उधर ही सऊदीया में बस घर शिफ्ट किया इसने। जब इस सलमा ने तारा पर तोहमत लगाया था, उस वक्त इस औरत ने कितना ड्रामा किया था। मैं नीचे बैठ नहीं सकती हूँ, बैठ के उठ नहीं सकती हूँ, मेरे पाँव के अंदर रॉड है। आज तक पूरे साल हो गए, एक बार इस औरत ने उस रॉड का जिक्र किया। अगर इसने ऑपरेट करवा लिया होता तो 100% बता देती कि सऊदीया में मैंने करवा लिया, या फिर पाकिस्तान आती आकर यहाँ करवाती। इसने तो कभी कोई जिक्र ही नहीं किया। मतलब जैसे ही पैसे इसके पास आए, घर इसने शिफ्ट किया, इसके दर्द वर्द ख़त्म हो गया। वरना घर शिफ्ट करने से पहले ही इसने बोला था कि मैं नीचे बैठ जाऊँ तो उठ नहीं सकती हूँ। तो वो सब चीज़ें कहाँ चली गई? इसका किडनी स्टोन खुद ब खुद, चलो वो निकल गया होगा। किडनी स्टोन कई बार यूरिन के साथ पास आउट हो जाता है, तो शायद वो निकल गया होगा। उसके बारे में मैं इतना ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। लेकिन उस टाइम पे बड़ा ड्रामा करती थी कि इतना दर्द है। बिल्कुल दर्द भी होता है। अब ये ना कहे कोई कि झूठ तो नहीं बोल रही थी, हाँ दर्द तो होता है, लेकिन उसके बाद उसने कभी जिक्र नहीं किया ना। जब इतना ही बता रही थी मुझे किडनी स्टोन है, मुझे ये है, मेरे पाँव में रॉड है, तो उसके बारे में आगे चलकर भी तो बताना चाहिए था। बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लिया। दर्द गायब हो गया, हर किस्म की दर्द से छुटकारा मिल गया। अब नीचे बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं इन दोनों बहनों को देखने के बाद। पहले मैं तारा पर रिएक्शन देती थी, आप सबको पता है। लेकिन जब मैंने गौर से उस औरत को भी देखा, मतलब ये सलमा को भी देखा, मुझे ऐसा लगा कि दोनों बहनों में कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। दोनों ने अपना एक अलग अलग स्टाइल बनाया हुआ है। तारा जो है वो थोड़ी है पागल किस्म की, उसका दिमाग काम नहीं करता है। वो ख़ुद को होशियार तो बहुत ज़्यादा समझती है, लेकिन वो इतनी होशियार नहीं है जितनी ये बड़ी वाली होशियार है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ और शातिर किस्म की औरत है। तो मुझे लगा कि मैं क्यों सिर्फ एक पर रिएक्शन दे रही हूँ, मैं क्यों अपने ज़मीर के साथ खेल रही हूँ। मुझे तो चाहिए फिर इन दोनों पर ही रिएक्शन देना चाहिए। ना तो बड़ी सही है, ना तो तारा सही है, दोनों सेम टू सेम है।
व्यूवर्स लोगों ने एक बात पकड़ कर रख लिया है, जो इसको देखते हैं बड़ी वाली को, कि ये सऊदीया में रहती है। अगर ये सऊदीया में रहती है ना, ये कुछ गलत कर ही नहीं सकती है। कैसे नहीं कर सकती है? आप लोग के सामने सबूत है। मलक को लेकर ड्रामे करना, मस्जिद नबवी जाना, हरम शरीफ जाना, हाँ कभी कुरान उठा लेना, कभी बातें कर लेना। एक बार भी इस औरत ने क्लियर बताया कि हाँ मेरी बहन ने ये काम किया है या मेरे शौहर ने ये काम किया है, मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। अरे भाई, तुम 2 साल से वीडियो बना रही हो, मुझे हमें क्या पता तुम किस बात के ऊपर सच बोल रही हो। मेरा सारा व्यूअर्स से यही सवाल है, क्या आप लोग इनके घर पे रहते हो? क्या आप लोग इनको पर्सनली जानते हो? कि जो ये लोग दिखाते हैं आप बोलते हो नहीं नहीं सच है, दोनों बहनें सच है। 2 ग्रुप बना लिया आप लोगों ने, नहीं वो सच्ची है वो सच्ची है। अब जिनको फ़ायदा हो रहा है, देखिए जिनको गलत बातों से फ़ायदा हो रहा है, गंदी बातों से फ़ायदा हो रहा है, एक को बटरिंग करके फ़ायदा हो रहा है, वो तो अपना काम जारी रख रहे हैं। वो तो अपने काम पे कंटिन्यूअसली एक की तारीफ़ कर रहे हैं, एक की बुराई कर रहे हैं, क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है, उनको डॉलर मिल रहा है। उनका भी दीन ईमान कुछ सही नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर को देख रहे हैं कि अगर बड़ी को मस्का लगाकर हमें डॉलर मिल जाता है, व्यूज़ मिल जाता है, तो क्या बुरा है। और दूसरी तरफ तारा की जो तारीफ़ करना चाहते हैं वो तारा की तारीफ़ कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि हमें डॉलर मिल रहा है, हमें और क्या चाहिए। खुदा का खौफ तो किसी के अंदर भी नहीं है। सिर्फ नाम लेते हैं कि नहीं हम तो हक और सच की बात करते हैं। हक और सच की बात कौन कर रहा है? इनके पास खबरें होती है, इनको पता होता है हर चीज़, लेकिन ये मिले हुए होते हैं। ये जानबूझ के लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे घुमाते हैं कि आओ हमें देखो, इनके बारे में सुनो। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी भी मुझसे सवाल करते हैं कि आप सलमा को पसंद नहीं करती है, तारा को करती है। कहीं तो मुझे दिखाओ कि मैंने तारा की कौन सी तारीफ़ें कर ली, किस चीज़ से आप लोग को लगा कि मैं तारा को पसंद करती हूँ। मैं दोनों पर रिएक्शन देती हूँ क्योंकि ये दोनों इस तरह की हैं। अगर तारा ख़राब है ना, तो ये इसकी बड़ी बहन उससे ज़्यादा ख़राब है। मैं ये बात अभी भी कह रही हूँ और पहले भी कहती थी। तारा है थोड़ी सी क्रैक टाइप की, वो दिमाग से पैदल है, उसका दिमाग इतना चलता नहीं है, वो जज्बाती किस्म की औरत है। पागलपन सवार हो जाता है उसके ऊपर। नया नया पैसा उसके हाथ में आया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ लगाऊं, क्या करूं, किस तरह करूं। लेकिन बड़ी वाली जो है बहुत ज़्यादा शातिर किस्म की औरत है। आप लोग को अगर नहीं नज़र आ रहा है, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना। मुझे नज़र आ रहा है कि बड़ी वाली बहुत ज़्यादा तेज़ है। दोनों बहनों ने अपने शौहरों को नंगा किया इधर लाके, एक ने निकाह के नाम पर। लेकिन बड़ी वाली का जो तहमत था ना, वो बहुत ही गलीज़ किस्म का था। कोई औरत इस तरह की हरकतें नहीं करती। देखे जो मुसलमान हैं, जो जिनको दीन के बारे में पता है, मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है। देखिए उसमें खामियाँ भी होती है, खूबियाँ भी होती है, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। ठीक है, अल्लाह पाक ने क्यों मर्द और औरत को एक दूसरे का लिबास कहा है? इस्लामिक वे से अगर वैसे भी देखा जाए, ये तक मना है कि लड़की के को ये कहा जाता है कि अपने माँ बाप के घर जाके अपने ससुराल वालों की बुराई नहीं करो। तो दुनिया में अपने शौहर को नंगा करने वाली औरत कितनी दीनी है, वो तो आप लोग को समझ ही आ गया होगा। लेकिन यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, अगर किसी का शौहर उसको मार रहा है, पीट रहा है, कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है, मतलब फ़िज़िकल टॉर्चर कर रहा है, तो ज़रूर उसको अपना स्टैंड लेना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, बढ़ते बढ़ते बहुत गलत चीज़ें इख्तियार कर लेती है। कई सारे केसेस आप लोग के सामने आ रहे हैं। हमारे दीन में, मुसलमानों में कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं दिया है कि अपनी बीवी को मारो पीटो। थप्पड़ मारने की भी इजाज़त नहीं है, कोई परमिशन नहीं है कि उसको मारो पीटो। दोनों का अगर गुजारा नहीं है, किसी हाल में भी अगर गुजारा नहीं है, तो अलग अलग रास्ता इख्तियार करो, अलग हो जाओ, लेकिन गंदगी मत मचाओ। जो औरत को दीन के बारे में पता नहीं, इस्लाम के बारे में पता नहीं, शौहर के बारे में पता नहीं है, अपने बच्चों के बाप के बारे में पता नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा एक अलग चीज़ है। 4 दीवारी के अंदर हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ भी होता है वो हम तक बात रहती है। लेकिन दुनिया के सामने अपने बच्चों के बाप को, जवान बेटियां इसकी है, उस आदमी के ऊपर 30% का टैग लगा हुआ है कि ये जेड का काम इसने किया है अपनी साली के साथ। उस आदमी की क्या इज्जत होगी? और ये किस मुंह से अपने शौहर को अपनी वीडियो में लाती है? आप लोग कहते हो बड़े अच्छे लग रहे हैं दोनों, मुझे तो समझ नहीं आता है कि आप लोग की खुद की मेंटेलिटी कैसी है, आप लोग की खुद की सोच कैसी है। एक आदमी इतना गंदा है कि घर आई हुई साली को नहीं छोड़ता है, उस आदमी को आप लोग कहते हो भाईजान।
अच्छा, आप थोड़ा बात कर लेते हैं बरसी के ऊपर। इन्होंने एक बड़ा सा लेक्चर दिया बरसी के ऊपर। हमारे दीन में बरसी नहीं है, हम बिल्कुल नहीं मनाते। हम वो चीज़ें मनाते हैं जो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह कर गए हैं, वरना बाकी सारी चीज़ें बिदत है, हम नहीं करते। जैसे बरसी बनाना, छट्टी करना, ये सब हमारे दीन का हिस्सा नहीं है। ये दुनिया ने बनाया तो वो चीज़ें हम करते ही नहीं है। मेरे घर में से तो मेरी फैमिली मेम्बर्स में या मेरे रिश्तेदारों में कोई ये सब चीज़ें नहीं करता है। तो बहरहाल तारा ने बरसी किया और उसके बाद फिर पता नहीं यहाँ चावल बांटे, कुरान खानी करवाई। मैं तो सोचती हूँ कि अपने माँ बाप के लिए खुद कुरान शरीफ पढ़ना, पढ़कर दुआ करना, उनके लिए नवाफिल पढ़ना, उनके लिए दुआ करना, खुद औलाद करे ना वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरों को पढ़वाने से ज़्यादा खुद करे वो चीज़ बेहतर है। चलो, जो उसने करवाया उस पर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन इन्होंने जो लेक्चर दिया ना उस पर मैं बात करना चाहती हूँ। लास्ट ईयर तो इन्होंने कुछ नहीं करवाया, जैसे ही इसने कुछ किया तो ये भी भागती भागती पहुँच गई कुरान शरीफ रखवाने के लिए। क्यों इन्होंने इसी दिन को चूज़ किया? क्या अल्लाह ताला ने इसी दिन के ऊपर कहा है कि इसी दिन तुमने ये सब चीज़ें करना है? किसी दिन भी माँ बाप के लिए अगर आपने कुछ करना है, किसी दिन भी आप बरसी का इंतज़ार नहीं करोगे, किसी दिन भी। देखिए, माँ बाप पहले तो भूलते नहीं हैं, कोई औलाद अपने माँ बाप को भूलता नहीं। हाँ, और बच्चे हैं जो मुनाफिक है या घटिया है वो भूल जाते होंगे, लेकिन माँ बाप को नहीं भूला जाता है। तो माँ बाप के लिए कुछ करना है तो किसी भी दिन किया जाता है। वही दिन क्यों पकड़ा इन्होंने? वही बरसी के दिन जा रही हो, कुरान शरीफ रखवा रही हो, उसी दिन को क्यों चूज़ किया? हमारे दिन में तो कोई ऐसा दिन मतलब फिक्स नहीं है कि नहीं बरसी के दिन जाना है। बरसी का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं हमारे दिन में। बरसी का तो कुछ है ही नहीं। जब भी माँ बाप के लिए याद आए, नवाफिल पढ़ो, दुआ पढ़ो, कुरान शरीफ रखवाओ। किसी दिन भी हो सकता है, उसी बरसी के दिन नहीं होता ये सब चीज़ें, ये भी दिन का हिस्सा नहीं है। तो लेक्चर देने से पहले थोड़ा सोच समझ कर लेक्चर दिया करो। नकाब उतारना क्या हमारा दीन का हिस्सा है? छट्टी करना, जो आप अपनी मलक की छट्टी कर रही थी, हमारा दीन का हिस्सा है। हर यूट्यूब की शॉर्ट्स में गाने लगवाती हो, वो क्या दीन का हिस्सा है? बोलने से पहले समझना चाहिए, इंसान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मेरा यूट्यूब चैनल इतना चल भी नहीं रहा। अगर मैं शॉर्ट्स में गाने लगाऊं, बजाना लगाऊं, तो मेरा यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे। मैं क्यों नहीं लगाती हूँ? मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि यह हमारा दीन का हिस्सा नहीं है, तो वो काम मैं नहीं करती हूँ। तो इतना जब नेक पाक खातून परहेजगार बनी हुई हो, नकाब में छुपी हुई हो लोगों के आगे, अच्छी बनी हुई हो, तो फिर अच्छे तरीके से रहो ना। जो हो वो दिखाओ, खुद को पर्दे में छुपाकर नकली चेहरा नहीं दिखाओ, अपनी असलियत जाहिर करो। और अल्लाह ताला जाहिर करवा रहा है। धीरे धीरे इनकी सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ जाहिर हो रही है और सामने आ रही है कि मुझे सिर्फ ये जानना है कि तारा के जाने के बाद इन्होंने Q&A राउंड क्यों रखा, तारा के पाकिस्तान में रहते हुए क्यों नहीं? ये दोनों बहनें एक दूसरे को बचाती है। अब तारा वहाँ चली गई है, ये वीडियो में कुछ भी बोलती रहे, तारा बोल देगी कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो ट्रिप में गई हुई थी, घूम रही थी, फिर रही थी, मैं जवाब नहीं दे सकी। तो इसी वजह से ये दिन चूज़ किया गया कि बहन वहाँ से जवाब ना दे सके और मैं यहाँ अपना मुंह खोल लूँ। एक सिस्टर का मैसेज था कि इफ्तार के टाइम जब होता है, इफ्तार के टाइम पर भी एक बेटी को ब्लॉग शूट के लिए बिठा देती है। इतना लालच, इतना लालच। इफ्तार के टाइम, अजान के टाइम इंसान अपना मोबाइल बंद कर देता है। हम तो अजान के टाइम भी सुनते तो हमारे माँ बाप कहते थे कि मोबाइल बंद कर दो, मोबाइल नहीं देखो, टीवी नहीं देखो, बात नहीं करो। मैंने तो यहाँ तक सुना अगर कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा है ना और अजान हो जाए तो कहते हैं कि उसी जगह रुक जाओ, पहले अजान ख़त्म होने दो। मैंने अगर भी ये चीज़ नोटिस किया है कि तमन्ना कभी भी साथ बैठी हुई नहीं होती है दस्तरखान में, वो हमेशा शूट कर रही होती है। उसको खड़ा कर देते हैं, शूट करो। क्यों? उसने इफ्तार नहीं करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, बस ये सारे बैठ जाते हैं और वो उसको ब्लॉग शूट करने के लिए बिठा देते हैं। खुदा का खौफ खाओ। 1 मिनट दिखा दिया, कुकिंग पूरी दिखा दी, तैयारी पूरी दिखा दी। आप क्या मुंह के अंदर खाना डालते हुए भी दिखाना ज़रूरी है? तारा गलत है वो हमें नज़र आता है, हम देखते हैं, हम बोलते हैं उसके बारे में, लेकिन इस औरत को भी सही मत बोले। ये मत बोले कि वो सऊदीया में रहती है तो बिल्कुल नेक पाक है। नहीं, बिल्कुल ये भी सही नहीं है। दोनों बहनें सेम टू सेम है। एक पर्दे में छुपी हुई हरकतें करती है, दूसरी बेनकाब होकर करती है। सिर्फ ये है, खैर बेनकाब तो ये भी है, इसने भी यूट्यूब में आने के लिए, अपना मेकअप वाला चेहरा दिखाने के लिए। मेरे ख्याल में मैडम ने ये सोचा था कि मेकअप करके, लिपस्टिक लगा के, ब्लश लगा के मैं आऊँगी तो लोग दीवाने हो जाएंगे, मेरे शायद मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। अफसोस की बात है, कुछ नहीं हुआ। रजब से भी भाग कर मिलने गए, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। देखिए, मेरा तो चैनल चल ही नहीं रहा है।
ना मैं किसी के आगे जाती हूँ, ना मैं गिड़गिड़ा रही हूँ, ना मैं कुछ बोल रही हूँ। मैं तो अल्लाह के भरोसे छोड़ रखा है। और ना मैं कोई ब्लॉगर हूँ, मैं तो रिएक्शन देती हूँ आके और मेरा बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये बेचारे तो बड़े आप लोग की नज़रों में मेहनती लोग हैं, तो देखें इनका हाल। चोरी मकारी फरेबी बदमाशी ये इनका काम है। इस तरह की ये हरकतें करते हैं, हमारे पाक घरों को इस्तेमाल करते हैं डॉलर कमाने के लिए। इस औरत से सिर्फ इतना कहें कि जब ज़ियारतें करवाए, जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाए, उन जगहों पर जाके मोनेटाइजेशन को ऑफ रखे, मोनेटाइजेशन ऑन ना रखे, अगर ये सच में नेक और पाक औरत है। और खैर बाकी नैनू के बारे में क्या ये जवाब देती है, नैनू की वीडियो के बारे में देखते हैं। लोगों ने 100% सवाल किया होगा, हम बड़े बेताबी से इंतज़ार करें कि हम सुन सके क्या जवाब देती है। लेकिन वही गोलमाल जवाब देगी, क्योंकि अब बहन चली गई है ट्रिप पर, तो इसने इस दिन को क्यों चूज़ किया, ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है। सब लोग मिलकर इससे सवाल करें कि इससे पहले ये क्या सोई हुई थी, इसको नहीं था पता कि इस तरह की बातें हो रही है। चलिए चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।